लखनऊ मंडल के नए डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने शनिवार को वाराणसी रेलवे कैंट स्टेशन का दौरा किया। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे की साफ सफाई, यात्री सुविधाएं और वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस को लेकर जमीनी हालातों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए डीआरएम वर्मा ने कहा कि उन्होंने 2 सप्ताह पहले लखनऊ डिवीजन में वाराणसी स्टेशन की जिम्मेदारी संभाली है और यह उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि बनारस न केवल ट्रेनों से संचालन की दृष्टि से बल्कि यात्रियों की संख्या के मामले में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसी के साथ उन्होंने साफ सफाई और यात्री सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देते हुए कही कुछ जरूरी बातें। सुनील वर्मा ने स्टेशन ट्रैफिक को आसान बनाने की योजना से लेकर काशी में नए 4 लाइन ब्रिज का निरीक्षण भी किया और वहीं डीआरएम ने वंदे भारत की संख्या बढ़ाने की कोशिश पे भी चर्चा की। मैंने 2 सप्ताह पहले यहाँ पे डीआरएम के पद पे कार्यभार ग्रहण किया है और ये मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण दायित्व मुझे दी गई है। और हमारे लखनऊ डिवीज़न में बनारस एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेशन है, चाहे वो ट्रेन ऑपरेशन के सिलसिले में हो, चाहे वो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के डीलिंग के सिलसिले में हो। तो यहाँ से ज्वाइन करने के बाद हमारा ये था कि मुझे बनारस आकर के यहाँ की जो भी कार्य चल रहे हैं और जो पैसेंजर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको मुझे देखना था। उसी के तहत मैं आज आया हूँ और मैंने सर्कुलेटिंग एरिया में, कॉन्कोर्स में, प्लेटफॉर्म्स पे और उनका निरीक्षण किया। ख़ासतौर से यहाँ से बहुत सी कंप्लेन आती रही है साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर के और कॉन्कोर्स में यूरिनल्स और टॉयलेट्स को लेकर के। तो आपने देखा होगा अभी हमने एक नया यूरिनल ब्लॉक कमीशन किया है, शायद कल कमीशन किया है, जिसमें कि उसमें हमने प्रॉपर व्यवस्था कर दी है ताकि फ्री यूरिनल में लोग उसको यूज कर सकें और गंदगी ना हो, उसका प्रॉपर ड्रेनेज हो और यहाँ का जो लुक है सर्कुलेटिंग एरिया का वो कहीं किसी तरीके से अफेक्टेड ना हो। और हम इसको सुदृढ़ करने के लिए और भी कार्य कर रहे हैं, जो मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, बट उस पे जब कार्य हो जाएंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। इसके अलावा मैंने यहाँ से काशी तक का ट्रैक से निरीक्षण भी किया। यहाँ से हम वॉशिंग लाइन गए जहाँ पे वंदे भारत की 2 नई वॉशिंग शेड का कार्य चल रहा है जो जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो उससे हमारे वंदे भारत रेक्स के मेंटेनेंस में या जो नॉर्मल हमारी रेक्स है उनके मेंटेनेंस में सुधार हो जाएगा, यात्री सुविधाएँ बढ़ जाएंगी उनसे, और हमारी एडिशनल ट्रेन्स को हैंडल करने में हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हम उसके त्वरित कंप्लीशन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा काशी में जो हमारा एक 4 लाइन्स का अलग से ब्रिज आने वाला है, तो हमने ब्रिज पे जा कर के उसका निरीक्षण किया और देखा ताकि इस काम को कैसे हमारे स्तर से जो उसमें सहयोग दे करके जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी हम करा सकें। तो इन सब चीज़ों का प्लस प्लेटफॉर्म्स पे कहाँ पे प्लेटफॉर्म शेड का अभाव है या फिर अन्य सुविधाओं का अभाव है या फिर जो सेकेंड एंट्री में कार्य करने हैं उस पे हमें और क्या चीज़ें करनी हैं, तो ये उसके तहत हमने निरीक्षण किया है। हमने अपने विभाग के अधिकारियों से मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ ताकि इसको जल्दी से जल्दी हम पूरा करा सकें। मास्टर प्लान अंडर डिस्कशन चल रहा है ताकि यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है, ट्रैफिक है, उसको कैसे हम स्मूथन कर सकें। लोग क्विकली स्टेशन पे आ सकेंगे, क्विकली स्टेशन से जा सकेंगे। ऑटोज़ के लिए अलग अरेंजमेंट्स होंगे, व्हीकल्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए अलग अरेंजमेंट होंगे, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को हम हैंडल कर पाएंगे। स्पेशली जब कोई ऐसा फेस्टिवल या रस का सीज़न होता है तब बहुत सारी स्पेशल ट्रेन्स आती हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं। तो इनको हम कैसे हैंडल कर पाएँ, इसके लिए अपनी कैपेसिटी हम बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो उसके तहत भी जो चीज़ें चल रही हैं वो सब उस मास्टर प्लान में आएंगी, जो अभी कॉन्सेप्ट लेवल पे है। एक बार वो कॉन्सेप्ट फाइनल हो जाएगा, जब उनके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन जाएंगे तो चीज़ें धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाएंगी। सर, ये भी पहले चर्चा चल रही थी कि मास्टर प्लान रहेगा किस तर्ज पर स्टेशन दिखेगा? ये डीपीआर होने के बाद आएगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो आर्किटेक्चर सेंस से कह रहे हैं, वो चीज़ें पीछे से आएंगी। अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की।
तो उम्मीद जताया जाए सर कि धार्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो उस हिसाब से ही कुछ ऐसा कुछ बनेगा। अवश्य वो मतलब वो अवश्य होगा, ऐसे ही होगा कुछ। क्योंकि काशी का भी वैसे डीपीआर तैयार किया गया है। हाँ, बट मतलब मुझे अभी देखना होगा उसमें कि फाइनली किस शेप में आता है, बट अवश्य जो लोकल लोकल जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसको ध्यान में रख के ही किया जाएगा। शेड्स और या फिर वाशिंग जो बनाएंगे उसका क्या होगा और क्या वंदे भारत की संख्या और बढ़ेगी? अब देखिए, ये तो पैसेंजर की डिमांड और चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेलवे बोर्ड के डिसीजन से होती हैं, जो भी नई ट्रेन चलेगी। बट हमारा प्रयास है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाए, ताकि कल को हमें नई नॉर्मल ट्रेन मिले, वंदे भारत मिले, कोई भी मिलेगी, तो हम उसको अपने यहाँ उनकी वॉशिंग मेंटेनेंस वो हम कर पाएँ। हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी हमें दी जाए तो हम उसका निर्वहन कर सकें।